तो दीवाना, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं फील्स लाइक इश्क शॉर्ट फिल्म, जिसमें हम दो प्यार करने वाले को मिलते हुए देखेंगे और उन दोनों को मिलाने वाले दो अजनबियों को भी मिलते हुए हम देखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो सीन की शुरुआत अवनी से होती है। अवनी अपने फ्रेंड की शादी में आई हुई है और इसलिए वो इंस्टा पर लाइव जाकर अपने फैंस को दुल्हन का बेडरूम, अपना मेकअप और पार्टी वाला लुक और सारी अरेंजमेंट्स बताती है और फिर वो फैंस को दुल्हन के दर्शन करवाती है। अरे ये क्या, दुल्हन तो हुक्का फूंक रही है। लगता है कि दुल्हन बहुत संस्कारी है। और इसके संस्कार देखकर अवनी के इंस्टा पर के सारे फैंस की आंखें बाहर आ जाती है, जिस वजह से अवनी को बीच में से ही वीडियो बंद कर देना पड़ता है। फिर वीडियो एंड होने के बाद अवनी अपनी फ्रेंड सुनैना से कहती है, अब तुम्हारी शादी हो रही है, ये सिगरेट फूंकना तुम बंद कर दो। पर सुनैना इस बात पर ध्यान ही नहीं देती है। वो ज्यादा पैनिक हो रही होती है क्योंकि उसकी शादी हो रही होती है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये उसको समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सुनैना कुछ बहकी बहकी बातें करती है, जैसे बहकी बात नंबर 1, मेरी शादी के बाद क्या मुझे मेरे पति का सरनेम लगाना पड़ेगा। बहकी बात नंबर 2, अरे प्रणव की फैमिली तो बहुत बड़ी है यार। बहकी बात नंबर 3, अभी अभी तो पास हुई थी मैं एग्जाम में, न जाने मेरे कितने सपने पेंडिंग पड़े थे, पर ये शादी बीच में आ गई। वैसे मैं बता दूं कि सुनैना प्रणव की गर्लफ्रेंड है और ये उनकी लव मैरिज है, फिर भी सुनैना खुश नहीं है और इसका ये हाल है। फिर सुनैना की अनमैच्योर्ड बातें सुनकर अवनी सुनैना से कहती है, यार चिल मार, बस एक शादी ही तो है और तू ही तो प्रणव के साथ शादी करना चाहती थी ना, यही तो सपना था तेरा, तो अब ज्यादा सोच मत और खुश रह। ऐसा कहकर अवनी सुनैना के लिए टकीला लेने चली जाती है और जब वो वापस लौटती है तब वहां दरवाजे के पास एक आंटी खड़ी होती है। ऐसे ये आंटी सुनैना की मम्मी है और आंटी को देखकर अवनी टकीला छुपा लेती है। आंटी को वहां से भगाने के लिए फिर अवनी आंटी की झूठी तारीफ कर देती है, जिस वजह से आंटी शर्माकर वहां से भाग जाती है। फिर अवनी का रास्ता साफ हो जाता है, इसलिए वो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद अवनी देखती है कि सुनैना अंदर नहीं है, वो एक लेटर पीछे छोड़कर भाग गई है। तो इसे हमें पता चलता है कि सुनैना सिगरेट पीती है, टकीला पीती है और साथ में ही भगोड़ी भी है। भाई ऐसी लड़की से कौन शादी कर रहा है? जो भी ये काम कर रहा है वो तो सच में महान है। सुनैना के भाग जाने की वजह से अब अवनी की हालत टाइट हो जाती है और वो फटाफट सुनैना के बारे में पूछते हुए यहाँ वहाँ फोन करना शुरू कर देती है। फोन पर से फिर अवनी को एक क्लू मिलता है और वो सीधे बैग वैग लेकर बाहर आती है और बाहर खड़े एक लड़के से कहती है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है, ये एक इमरजेंसी है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तो वो लड़का जेंटलमैन होता है और एक जेंटलमैन कभी भी किसी लड़की को मना नहीं करता, इसलिए वो हाँ कर देता है। फिर थोड़ी दूर जाकर उस लड़के को पता चलता है कि अवनी को कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है और नहीं ये एक इमरजेंसी है। तो वो लड़का जय अवनी से कहता है, मैडम अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है तो क्या मैं शादी में वापस जा सकता हूँ, क्योंकि शादी की अरेंजमेंट मुझे ही करनी है और मुझ पर काफी सारी शादी के अरेंजमेंट्स का लोड है। तो अवनी उसे कहती है, अगर तुमने अभी मेरी मदद नहीं की तो शादी की कोई भी अरेंजमेंट बचेगी ही नहीं। उस बेचारे लड़के को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या मदद, कौन सी मदद उसे करनी है, पर वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ कहता है अवनी उस पर बरस पड़ती है। फिर अवनी एक स्टॉल पर सुनैना के बारे में पूछती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता है। पर अरेंजमेंट संभालने वाले लड़के जय को सब पता चल जाता है कि सुनैना भाग गई है। फिर जय अवनी को एक एडवाइस देता है कि अगर दुल्हन भाग गई है तो उसके फैमिली को बता देना चाहिए, पर अवनी कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो लड़का जय कहता है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरा जॉब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे मेरा जॉब करना है। तो अवनी कहती है, अरे यार यहाँ दुल्हन भाग गई है और तुम्हें तुम्हारे जॉब की पड़ी है, कैसे आदमी हो तुम?
फिर वो अरेंजमेंट वाला लड़का जय किसी को फोन लगाता है तो अवनी को लगता है कि उसने सुनैना की मॉम को फोन लगाया है, तो वो कुछ इस तरह से फोन छीनने की कोशिश करती है, प्योर जंगली तरीका। फिर वो पेस्ट्री शॉप में जाते हैं और अवनी वहां भी सुनैना के बारे में पूछती है पर वो नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर अरेंजमेंट वाले लड़के जय को उसके सीनियर का कॉल आता है और उसकी सीनियर उसकी 12 बजाती है। यार ये बॉस ना बहुत खतरनाक होते हैं, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह। खैर छोड़ो, फिर अवनी एक हैकर को फोन लगाती है सुनैना की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो लड़का जय अवनी से कहता है, यार तुम सुनैना को ढूंढने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हो? वो समझदार है और क्या पता शायद उसे शादी करनी ही ना हो, इसलिए वो भाग गई। फिर इतने में ही उस लड़के को सुनैना की माँ का फोन आता है और वो पूछती है पंडित जी और डीजे कहाँ है। तो अब इस सवाल का वो अरेंजमेंट वाला लड़का जय क्या जवाब देता, इसलिए वो हेलो हेलो कह फोन काट देता है। फिर वो दोनों जाते हैं गोवा के एक सीक्रेट स्पॉट पर और फिर वहां से सीधा बोट में। यार मतलब ये क्या है, मतलब भागने वाली लड़की को कौन बोट करके ढूंढने जाता है? यार ये तो टू मच हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवनी सुनैना के आड़ में खुद की रोटी सेक रही है। फिर बोट में फिर से उस लड़के जय को उसके खड़ूस बॉस का फोन आता है। वो पैनिक हो जाता है और सोच ही रहा होता है कि क्या बोलूं। इतने में ही अवनी उसके हाथ में से फोन लेकर पानी में फेंक देती है। फिर क्या होना था, आजकल के जमाने में फोन गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा कीमती होता है और अपने फोन को खो देने के बाद वो लड़का अवनी पर जबरदस्त गुस्सा करता है और उससे झगड़ता भी है, ये कहकर कि हे भगवान ये कहाँ फंस गया मैं। फिर अवनी कहती है कोई बात नहीं, मैं तुझे नया फोन दिला दूंगी। नया फोन? रियली? नया फोन का नाम सुनते ही फिर उस लड़के जय को जरा सा अच्छा लगता है कि नहीं चलो पुराना गया तो क्या हुआ, नया मिल जाएगा। फिर वो लड़का जय अवनी से कहता है ठीक है, आज वो तुम्हें मिल गई, तुमने उसकी शादी भी करवा दी। फिर क्या, अगर वो शादी के बाद भाग गई तो अब तुम क्या करोगी? क्या तुम तब उसका फिर से पीछा करोगी? नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि ये उसका फैसला है। अगर प्रणव सच में उसे चाहता है तो प्रणव को पता होगा कि उसकी सोलमेट कहाँ है। ऐसे में तुम्हें सच में कभी उसे ढूंढना है तो अभी के अभी प्रणव को फोन करो और उसे सारी सच्चाई बता दो। अब अवनी के पास सुनैना को ढूंढने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो प्रणव को फोन लगा देती है और उससे पूछती है कि सुनैना कहाँ होगी। इतने में ही हैकर सुनैना का लोकेशन अवनी को फॉरवर्ड करता है। जगह का नाम होता है रैंडम बीच। फिर अवनी प्रणव से कहती है यार ये तो रैंडम बीच पर है। तो प्रणव कहता है रैंडम बीच? मैंने उसे वहां प्रपोज किया था। वैसे उसकी लोकेशन किसने पता लगाई? तो अवनी कहती है स्टॉकर ने। वो हमारे कॉलेज का हैकर था और वो लड़कियों को स्टॉक भी करता था। इतना कहकर अवनी फोन काट देती है। फिर वो लड़का और अवनी रैंडम बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां सुनैना अकेली बैठी होती है। जब वो अवनी को वहां देखती है तब वो रोने लगती है। फिर इतने में ही प्रणव भी वहां पर पहुंच जाता है और सुनैना से कहता है यार भाड़ में गई शादी, अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। यार ये चल क्या रहा है, मतलब जब शादी करनी ही नहीं थी तो शादी तक बात पहुंचाई ही क्यों? ये किस टाइप का कंफ्यूजन है भाई। खैर छोड़ो, फिर प्रणव सुनैना से कहता है तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर, अपने पेरेंट्स को संभाल लूंगा, पर तू इस तरह से मुझे छोड़कर भी मत जा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर सुनैना कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो दोनों वहां से बीच पर घूमने चले जाते हैं और यही तो इश्क है। इश्क में कौन सा कदम कब उठाना है ये इश्क करने वाले आशिकों को कहाँ पता होता है। उनके अंदर इश्क वाली फीलिंग तो होती है, पर इस इश्क को हैंडल कैसे करना है ये इश्क करने वाले आशिकों को कहाँ पता होता है। उन्हें अपनी जिंदगी में इश्क तो चाहिए होता है, पर शादी करके उसी इश्क को जिंदगी भर निभा पाएंगे या नहीं ये इश्क करने वाले आशिकों को कहाँ पता होता है, कहाँ पता होता है, कहाँ पता होता है। और इसी फीलिंग को तो इश्क कहते हैं जो सुनैना और प्रणव फील कर रहे थे और जाने अनजाने में अवनी और वो अरेंजमेंट वाला लड़का जय भी इस फीलिंग को फील कर रहा था। फिर सीन सुनैना की मम्मी पर शिफ्ट होता है। वो दूल्हे को सेहरा उठाने के लिए कह रही होती है क्योंकि उसे टीका लगाना है, पर दूल्हा सेहरा नहीं उठाता है। उठाता भी कैसे, उसे जूते थोड़ी ना खाने हैं।
वो तो प्रणव का परम मित्र है जो बस अपनी दोस्ती की परीक्षा दे रहा है। फिर इतने में ही एक आंटी आकर सुनैना के माँ के कानों में चुगली करती है, जिससे वो दूल्हे के पीछे ही पड़ जाती है कि सेहरा उठाओ उठाओ सेहरा। इतने में ही अवनी प्रणव और सुनैना को लेकर कार में पहुंचती है और सब लोग उनके और देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आना चाहिए, इसलिए प्रणव और सुनैना डांस करने लगते हैं, क्योंकि इस तरह से एंट्री मारना ये एक्चुअली सरप्राइज था। फिर प्रणव और सुनैना अंदर चले जाते हैं और अरेंजमेंट वाला लड़का जय अवनी से कहता है, यार क्या काम किया है तुमने, अगर सबको पता चल जाता तो सब तुम्हारे फॉलोअर बन जाते। फिर अवनी कहती है, यार मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 500K फॉलोअर है, वैसे तूने सही पहचाना। फिर एक लड़का अंदर से आकर जय से कहता है, यार कहाँ थे तुम, पंडित जी नहीं पहुंचे अभी तक। ये सुनकर अवनी और जय फिर से एक इमरजेंसी के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर उनका इश्क शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ ये खूबसूरत शॉर्ट लव स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है और जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी रोमांटिक एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आप किसी और मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो दीवानों मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।